नमस्कार मित्रों, मैं आपसे जो बातें कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं और कितने महत्व की बात है वो भी आप समझ रहे हैं। उसको अपने को स्वीकार करना है और उसको पूरा करना है। अपना दायित्व, परिवार का दायित्व और समाज का दायित्व और देश का दायित्व, चारों दायित्व मेरे पास हैं और हमको निभाना है उसे। हमारी शुरुआत हमारे अपने विचारों से होगी। विचार से हम अच्छे इंसान बनेंगे, फिर हम समाज को बेहतर बनाएंगे, देश को बेहतर बनाएंगे परिवार के साथ साथ। ये सब हमको एक क्रम में करना है और उसके लिए हमें नितांत निरंतर प्रयत्न करना है। हम जो भी आलोचना करते हैं, जो भी शिकायतें करते हैं, जो भी हम अपनी बातें करते हैं, जो भी बहसबाजी करते हैं, उसका अर्थ तभी है जबकि हम उसके लिए कुछ काम करें, उसके उस गलत चीज़ों को दूर करने के लिए प्रयत्न करें। अगर सिर्फ हम गलत चीज़ों की ही बात करते रहेंगे, समस्याओं की ही बात करते रहेंगे, तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी, समस्या और आगे बढ़ती जाएंगी, समस्या हम पर हावी हो जाएंगी, हम उसे दब जाएंगे, हमें फिर उस समस्याओं के का सामना करने की हिम्मत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमें हमेशा समाधान की बात करनी चाहिए, सोल्यूशन की बात करनी चाहिए। कोई भी समस्या का समाधान बिल्कुल उपस्थित है हमारी नज़र से बाहर है, हमारी समझ से बाहर है, लेकिन हमारी जानकारी से बाहर है, लेकिन वो है, ये मान के हम चले और उसके बारे में अपनी जानकारी को बढ़ाना है, अपनी समझ को बढ़ाना है, अपनी बुद्धि को बढ़ाना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है, क्योंकि बुद्धि के पास भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारे समाधान हैं। हम अगर बुद्धि को अपने प्रश्न देंगे तो बुद्धि भी अपने हमारे प्रश्नों का उत्तर देती है। हमारा दिमाग जो है वो हमारा बहुत बड़ा सेवक है, बहुत वफादार नौकर है, सेवक है। हम जो हुक्म देते हैं उसको वो तुरंत पूरा करता है। अगर हमने उसको आदेश दिया कि हमें अच्छे अच्छे विचार ला के दो, तो अच्छे अच्छे विचार आते हैं हमारे दिमाग में। और अगर हम बोलते हैं कि हमें बुरे विचार ला के दो, तो बुरे विचार ला के देता है वो। अगर बोलते हैं कि हम इस समस्या का समाधान हमको चाहिए, हमको समाधान ला के दो, तो समाधान ला के देता है। हर चीज़ करता है। हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग, हमारा विजडम बहुत सक्षम है, हमेशा काम करता रहता है। लेकिन शर्त यह है कि हम उससे कैसे काम लेते हैं, कितना काम लेते हैं। अगर हम बुद्धि से काम लेते हैं तो हम अमीर बनते हैं, हम स्वतंत्र बनते हैं। अगर हम शरीर से सिर्फ काम लेते हैं तो हम परतंत्र बनते हैं, हम गुलाम बनते हैं। इसलिए हमें मेहनत के बदले दिमाग से काम लेना है, बुद्धि से काम लेना है। अच्छे अच्छे विचार जितने हमारे दिमाग में आते जाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा और बेहतर होता जाएगा। इसलिए हमेशा हमें दिमागों में अच्छे विचार भरना है, अच्छे विचारों का उत्पादन करना है, अच्छे विचारों को प्रसारित करना है। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यही एक मानव का, एक इंसान का यही काम है। हम बुरे विचारों को दरकिनार कर दें, बुरे विचारों से हम सबक लें, बुरे विचारों से हम सीख लें, हम उसे समझें कि वैसा क्यों हुआ। हमको ऐसा नहीं करना है उसको निगलेक्ट करना है, लेकिन उसको हमें एक सबक के रूप में लेना है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया, उसे का परिणाम उसे बुरा मिल रहा है, तो ये हमारे लिए सीखने की बात है कि हमारे लिए वही चीज़ लागू होगी। हम अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसका बुरा परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमेशा हमें सोच समझ के काम करना है, सही ढंग से काम करना है और हम घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, परिस्थिति से हार नहीं माननी है, कभी निराश नहीं होना है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। पुस्तकें पढ़ने से हमें ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, मानसिक विकास होता है, मानसिक ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। पुस्तकों का पढ़ना आवश्यक है हर इंसान के लिए, हर जीवित इंसान के लिए। जो कुछ पढ़ सकता है उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़नी चाहिए, ताकि उसके दिमाग में अच्छे विचारों का उत्पादन होता रहे। यह बहुत ही आवश्यक है अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए। तभी हम देश का भला कर सकते हैं, तभी हम देशभक्त कहला सकते हैं, तभी हम देश की रक्षा कर सकते हैं, देश को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, देश को संपन्न बनाने में मदद कर सकते हैं, देश को विश्व गुरु बनाने में मदद कर सकते हैं, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद कर सकते हैं, सुपर पावर बनाने में मदद कर सकते हैं। और उसका लाभ हमें उठाना है। सुपर पावर होने का, उस $1 ट्रिलियन इकॉनमी का हमें फ़ायदा उठाना है, उसका पार्ट होना है। यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है और हमको इसके लिए काम करना है। नई शिक्षा प्रणाली हमें हर तरीके से मदद कर रही है, सहायता कर रही है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। हमें आगे बढ़ते रहना, हमेशा योग्यता हासिल करनी है, कभी पीछे नहीं हटना है, कभी घबराना नहीं है, समस्याओं से कभी दबना नहीं है,
समस्याएं हमेशा आती हैं तो हमें सिखाने के लिए आती हैं, हमें बताने के लिए आती हैं, हमें जगाने के लिए आती हैं। इसलिए समस्याओं को हमेशा हमें स्वागत करना चाहिए। एडवर्सिटीज़ को हमेशा स्वागत करना चाहिए। वो हमारे बुद्धि को बढ़ाती है, हमारे कौशल को बढ़ाती है, हमारी ताकत को बढ़ाती है। इसलिए हमें उससे घबराना नहीं है, एडवर्सिटी से, विपरीत परिस्थितियों से, और हमें आगे बढ़ते रहना है। ऐसे सारे उदाहरण हमारे सामने पड़े हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री के जीवन का उदाहरण पड़ा हुआ है, चाहे उनका व्यक्तिगत जीवन हो या राजनीतिक जीवन हो, बहुत बड़े उथल पुथल से भरा हुआ है। जब से उन्हें भारतीय राजनीति में जाना जाता है तब से ये जीवन में उथल पुथल हो रहा है। और कोई भी ऐसा क्षण नहीं होता, कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जिससे कि उनके उनके जीवन में कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई हो, कोई महत्वपूर्ण चीज़ न हुई हो। लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा है, उनकी बुद्धि ऐसी है कि वो हमेशा उन समस्याओं से, उन आलोचनाओं से वो सहारा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। उन्हीं का सहारा लेते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। जो पत्थर उनके ऊपर फेंके जाते हैं, उन पत्थरों से भी वो रास्ता बनाते हैं, उन पत्थरों से भी वो सीढ़ियाँ बनाते हैं और सीढ़ी बना के वो ऊपर चढ़ते हैं। जो कीचड़ उनके ऊपर फेंके जाते हैं, उन कीचड़ को ही वो अपना कवच बना लेते हैं, ताकि उनके ऊपर बाकी हमले ना हो पाए या हमले का असर न पड़े। इस तरह से वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं, पॉजिटिव चीज़ करते हैं। जो करना है उनको करना है, कर्तव्य निभाना है, निभाते हैं ईमानदारी के साथ, अच्छी नीयत के साथ। लेकिन इसके साथ साथ जितने विरोधी हैं, जितने आलोचक हैं, सब लोग एक समय के बाद चुप हो जाते हैं, एक समय के बाद कमज़ोर पड़ जाते हैं। क्यों? कि वो सारी आलोचनाओं का वो डायरेक्ट जवाब नहीं देते, बल्कि उसको करके बताते हैं, उसको उसको क्रियान्वित करके बताते हैं, उसको दिखा के बताते हैं। इसलिए बोलते कम हैं, करते ज़्यादा हैं। इसलिए हमें उनसे सीख लेनी चाहिए और दूसरों के गुणों का भी प्रचार प्रसार करते हैं। हर व्यक्ति के गुणों का प्रचार प्रसार करते हैं, जिसमें जो गुण है उसको प्रचार प्रसार करते हैं। हर इंसान का हाल चाल पूछना, कोई दुखद परिस्थिति में उनकी मदद करना, सहायता करना, संवेदना देना, ये उनका बिल्कुल अनायास होने वाला कार्य है। इसके लिए उन्हें एफर्ट नहीं करना पड़ता, उन्हें अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती। इसीलिए हमें भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा इंसान होना चाहिए, ताकि हम दूसरों के बारे में अच्छा सोच सकें। जो हमारे बारे में बुरा सोच रहा है उसके बारे में हम अच्छा सोचें, और उसको हम सबक सिखाते हुए भी हम उसको सही रास्ते पर ले जाने की कुव्वत रखें। उसको उसके बारे में कोई व्यक्तित्व के बारे में, उसके व्यक्ति के बारे में हमें उनको गलत चीज़ नहीं सोचना है, ये हमको मान के चलना है। इसलिए हमेशा हम जो है अपना कर्तव्य निभाते हुए दूसरों की मदद करना है, दूसरों की सहायता करना है। यही हमारा धर्म है, यही हमारी ड्यूटी है। धन्यवाद, नमस्कार।